नमस्ते। मुझे पेशेंट्स कई बार पूछते हैं कि हम कौन से स्टॉकिंग्स लें, कौन सी ब्रांड के लें, कौन सी साइज़ के लें वगैरह वगैरह। चलिए आज इन्हीं सारे सवालों के जवाब ढूँढने की कोशिश करते हैं। ये सब जानने से पहले चलिए हम समझते हैं स्टॉकिंग का पर्पस क्या है, उसका काम क्या है। स्टॉकिंग्स बेसिकली पैरों की कुछ बीमारियों के लिए यूज़ किए जाते हैं, बट हम आज वेरिकोज़ वेन के लिए यूज़ किए जाने वाले स्टॉकिंग्स के बारे में स्पेसिफिकली बात करेंगे। सो वेरिकोज वेन बेसिकली फूगी हुई नसें हैं जो वाल्व्स डैमेज होने के कारण डेवलप होती है। अब इन फूगी हुई नसों में ग्रेविटी के कारण खून जमा होने लगता है, हृदय की तरफ ठीक से जा नहीं पाता और जिसकी वजह से पेशेंट्स को सारी तकलीफें होती है। स्टॉकिंग्स का काम इन नसों को बाहर से कंप्रेशन देना, बाहर से दबाना है। अब ये कंप्रेशन इतना ज़्यादा भी नहीं होना चाहिए कि पैर का सर्कुलेशन ही रुक जाए और इतना कम भी नहीं होना चाहिए कि हमारा पर्पस सॉल्व ना हो, ठीक से कंप्रेशन ना मिले। सो कंप्रेशन के आधार पे स्टॉकिंग्स जनरली 3 क्लासेस में डिवाइडेड है, जिसमें क्लास 1 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स है जिसमें सबसे कम कंप्रेशन प्रेशर रहता है, जनरली 15 टू 20 मिलीमीटर मर्क्यूरी के अराउंड। क्लास 2 में उससे थोड़ा ज़्यादा कंप्रेशन प्रेशर रहता है, जनरली 20 टू 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी के अराउंड। और क्लास 3 में इससे भी ज़्यादा कंप्रेशन रहता है, जनरली 30 टू 40 मिलीमीटर मर्क्यूरी के अराउंड। जो अनट्रीटेड वेरिकोज वेन होती है उसमें हम जनरली क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स रिकमेंड करते हैं, जिसमें कंप्रेशन प्रेशर जनरली 20 टू 30 मिलीमीटर मर्क्यूरी के अराउंड रहना चाहिए। ये प्रेशर अलग अलग कंपनी के स्टैंडर्ड के हिसाब से थोड़ा बहुत वेरी कर सकता है, बट वो इतना मैटर नहीं करता जब तक आप क्लास 2 कंप्रेशन स्टॉकिंग्स खरीद रहे हैं। अब सेकेंड स्टेप आता है साइज। साइज जनरली हर एक पेशेंट का कस्टमाइज होता है, अलग अलग होता है। सो साइज मेजर करने के लिए जनरली स्टॉकिंग के साथ ही एक चार्ट मिलता है जिसमें अलग अलग पॉइंट्स वो मार्क करके देते हैं और आपको सिंपली वहाँ पे सरकमफ्रेंस मेजर करना है। ऐसी एक सिंपल सी टेप लेके उसका गर्थ खाली मेजर करके नोट करना है। सो हम अगर देखें तो पॉइंट बी हो गया जो कि एंकल के लेवल पे है, पॉइंट सी हो गया जो कि काफ के मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट, सबसे ज़्यादा जहाँ पे गर्थ है काफ की वहाँ पे हो गया, पॉइंट डी हो गया नी के 2 सेंटीमीटर नीचे, और पॉइंट जी हो गया इंगवनल क्रीज के 5 सेंटीमीटर या बटक क्रीज के 5 सेंटीमीटर नीचे। ये साइज सेलेक्ट करने के बाद अगला स्टेप आता है लेंथ सेलेक्ट करना। तो लेंथ हम जनरली अनट्रीटेड वेरिकोज वेन के लिए जो रिकमेंड करते हैं वो जनरली थाई हाई होती है, यानी कि आपकी बटक क्रीज या इंगवनल क्रीज के 5 सेंटीमीटर नीचे तक जनरली वो स्टॉकिंग्स आना चाहिए। ये होने के बाद अब अगला स्टेप आता है कौन से मटेरियल सेलेक्ट करें। सो स्टॉकिंग्स में जनरली कुछ परसेंटेज कॉटन रहता है और बाकी कुछ सिंथेटिक मटेरियल रहता है। सो वो इतना मैटर नहीं करता, वो अलग अलग कंपनी के हिसाब से अलग अलग रहता है, बट जो मटेरियल आप सेलेक्ट कर रहे हो वो आपको सूट करना चाहिए, आपको उससे एलर्जी नहीं होनी चाहिए। मान लो आपको किसी एक कंपनी के स्टॉकिंग से एलर्जी है तो आप कोई दूसरी कंपनी के स्टॉकिंग्स ट्राई करके देख सकते हैं जिसमें आपको शायद वो आपको सूट करे, आपके बॉडी को सूट करे। ब्रांड जनरली इतना मैटर नहीं करता, बट हाँ जो भी मटेरियल यूज़ हुआ है वो प्रीमियम क्वालिटी का होना चाहिए। सो ये सारी चीज़ें ध्यान में रख के आप अपने लिए अपने कस्टमाइज ऑप्टिमाइज स्टॉकिंग्स ऑर्डर कर सकते हैं।